बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ चल रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह रोजाना बात कर रहे हैं कि डिक्लाइनिंग फेज में है, पाकिस्तान क्रिकेट तनज़्ज़ुली का शिकार है। एक से एक ऐसा फैसला किया जा रहा है कि जहां से कोई उम्मीद की रमक नजर ही नहीं आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट कब अपने पांव पे खड़ी हो सकेगी, क्योंकि फैंस में बहुत ज्यादा मायूसी फैल रही है और यकीनी तौर पे फैंस जो है पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी से खुश नहीं है। लेकिन पीसीबी में सब कुछ जो है वो हरा हरा नजर आ रहा है। पीसीबी की अगर आप नजरों से देखते हैं, अगर आप उनकी खिड़कियों से देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त उरूज की जानिब गामजन है। अभी डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हुआ, सबने देखा कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल है, कितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको सीरियस लिया हुआ है। वहां पे जो स्टैंडर्ड आपको हर तरीके से नजर आया वो आपने खुद ही देखा होगा। लेकिन पीसीबी को इसका स्टैंडर्ड भी अच्छा नजर आ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट भी अच्छी नजर आ रही है और वर्ल्ड कप से बाहर होना भी मैच एक मैच की हार नजर आ रही है। जिन प्लेयर्स को अनफिट करार दिया जा रहा है वो वहां पे हवा में उछलते हुए कैच लेते नजर आ रहे हैं। शायद फिटनेस के साथ वो जॉन्टी रोड्स की तरह कैच इस तरह ना लेते हो, लेकिन अनफिट होने के बावजूद इतने जबरदस्त कैच लेते नजर आ रहे हैं। एक साहब गोल्फ खेलते नजर आ रहे हैं, एक साहब जो बांग्लादेश से वापस आए पाकिस्तान के कप्तान थे वो कह रहे हैं कि मैं 100% फिट नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल क्या कर रहा है, आज बहुत सारे उमूर के ऊपर बात करेंगे। साथ इंडिया में सुनील गावस्कर साहब जितने छोटे कद के खिलाड़ी हैं उतने ही छोटे छोटे वो बयानात मुसलसल देते नजर आ रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। मैं हमेशा इनकी हिमायत करता रहा हूं, ताहम अब वक्त आ गया है कि बाबर अपनी बैटिंग तकनीक पर काम करें। आमिर सुहेल। अब्दुल रहमान ने कई नामवर खिलाड़ियों से पैसे बटोरे हैं, मेरी मुताल्लिका इदारों से दरख्वास्त है कि अब्दुल रहमान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। उसामा मीर। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिया गया। फीफा विमेन सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेन टीम का उबूरी स्क्वाड फाइनल हो गया। मलाइका दादाभाई और ज़ेबा इसहाक पहली बार पाकिस्तान विमेन टीम के लिए मुंतखब। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 38वीं नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के इनेकाद का ऐलान कर दिया। चैंपियनशिप अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मुनक़िद होगी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अपने करियर का 900वां गोल स्कोर करके एक और तारीखी संग मील उबूर कर लिया। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि उसामा मीर एक मरतबा फिर उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मेरे साथ आज वीडियो लिंक पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कई दिहाइयाँ गुजारी हैं, बोल्ड एडबलेट गुफ्तगू करते हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि बर्र सग़ीर के वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स यूट्यूबर भी हैं। बड़ी कामयाबी के साथ अपने मुख्तलिफ शोज़ जो है वो यूट्यूब पर रंग भी कर रहे हैं और बड़ी इनकी शोहरत भी है और साथ साथ मकबूलियत भी। लेकिन जो इनका असल खासा है, जिनकी असल शोहरत है, वो ये है कि हमेशा सच बात बोलते हैं, उसूलों पे जो है वो समझौता नहीं करते और सच बात कहने से ना झिझकते हैं और ना डरते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से बजरिया वीडियो लिंक पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद मोहसिन अली साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम और आपकी मसरूफियात के बावजूद आज आपने हमारे शो के लिए एक दफ़ा फिर वक्त निकाला। आपकी मोहब्बत, आपकी शफ़क़त के इंतहाई हम मशकूर हैं। बात तो मैंने करनी थी पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात के हवाले से, लेकिन आप अक्सर अपने यूट्यूब के शोज़ पर बात करते रहते हैं अब्दुल रहमान साहब के हवाले से कि उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है। लेकिन अब आज आपने उसामा मीर का स्टेटमेंट भी सुना। उसामा मीर ने कहा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि ये बात सही है या गलत है, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ कि उसामा मीर का जो हेडलाइन में स्टेटमेंट चला कि अब्दुल रहमान ने कई खिलाड़ियों से पैसे लिए। क्योंकि जितना मैं अब्दुल रहमान को जानता हूं, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है मैचेस में उनको देखा है, तो मुझे तो वो ऐसा कोई फिगर नजर नहीं आते हैं। आपका इस हवाले से क्या कहना है कि अब्दुल रहमान की शख्सियत के हवाले से या उनके कंट्रीब्यूशन के हवाले से? यार देखें, जब उन्होंने पेशावर को जिताई थी काई ट्रॉफी, तो उस वक्त भी उनसे काफी इंटरेक्शन है। पिंडी में काफी मैचेस वैचेस होते थे, नेशनल T20 वगैरह। फिर वो पाकिस्तान टीम के साथ भी गए। जैसे वो क्रिकेट खेले वो एक अलग इशू है, लेकिन मैंने उनमें कभी इस तरह की चीजें, सच्ची बात है, हालांकि मेरा आपको पता है बड़ा जिनके साथ मेरा एक रिलेशन होता है तो बड़ा बेतकल्फाना होता है और स्ट्रेट सा होता है। मैंने कभी अब्दुल रहमान साहब को ये पैसे वैसों वाले लेन देन में या उनकी इस तरह की कोई मैंने नहीं सुनी। ऐसे ही बंदा झूठ बोले तो अच्छा नहीं लगता। अब उसामा मीर साहब को बिजनेस के हवाले से कह रहे हैं कि बिजनेस के हवाले से पैसे शैसे उन्हें दिए हैं, तो देखें अली सलमान साहब, बिजनेस में मैं खुद बिजनेस करता हूँ, अप एंड डाउन होते हैं। बिजनेस में आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा दें
तोहमत लगा दे, ये बुरी बात होती। मैं जितने साल से, मतलब मैं 10-15 साल से अब्दुल रहमान को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने उस बंदे में ये फ्रॉड, मक्कारी, ये यारी मैंने नहीं देखी यार। बड़े तामुल मिजाजी से बात करते हैं, हालांकि उनके बारे में तरह तरह की बातें होती हैं। मैंने उनको और पूरी टीम को पेशावर की बुलाया था, क्योंकि मैं रिस्जा का सदर भी था। वो वादा करके नहीं आए, फिर उन्होंने मुझसे बाद में एक्सक्यूज किया, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात थे उस वक्त इस्लामाबाद। आपको पता है सच बोलना जो है ना, इसकी बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है, और हमेशा हम इसकी भारी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं जाती तौर पे जितना जानता हूं रहमान साहब को, मेरा नहीं ख्याल है कि वो रुपए पैसे के मामले में उनकी कोई बुरी क्योंकि शोहरत है। अब्दुल रहमान साहब के साथ कराची में भी कंट्रोवर्सी हुई थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस वक्त भी उन्होंने बड़े बर्दबारी के साथ और तहम्मुल के साथ उन्होंने जो वो प्रेस का सामना किया था, और उन्होंने हमेशा से बड़े अच्छे टर्म्स रखे अब्दुल रहमान साहब ने। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर ऐसी कोई इनसाइड है तो ज़रूर हमें जो है वो इस हवाले से आगाह कीजिएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि उसामा मीर का भी एक केस हल हुआ नहीं है? उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर कर दिया गया, वो वहाब रियाज वाले इशू को लेकर, और अब उनको इस तरह प्रेस में अगर बिजनेस का अगर कोई मामला है तो इस तरह बात करनी ही नहीं चाहिए थी, इससे उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। यार देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली देखें, देयर इज नो लॉ। हमारे यहाँ सिर्फ गरीब के लिए कानून होता है ना, आम आदमी के लिए कानून होता है। बाकी देखिए, होना तो ये चाहिए, अगर अब्दुल रहमान साहब चाहें तो वो इन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा सकते हैं कि आप मेरी, मतलब आप उनकी एक देखें, अब्दुल रहमान साहब की जो रेपुटेशन है वो अच्छी है पाकिस्तान में, इसमें मुझे कोई शक व शुबा नहीं है। बाकी देखिए, हर इंसान में कभी अगर इनका बिजनेस का मामला है तो बिजनेस के मामलात आप इस तरह आके इल्जाम तराशियों से तो नहीं ना दूर कर सकते। मेरा ख्याल है कि उसामा मीर को सोचना चाहिए। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे माफ कर देना, उसामा मीर की बातें मैंने बड़ी सुनी है, तारीफ, बड़ा बॉलर है, बड़ा फलाना है, बैटिंग भी का। यार अली सलमान, मुझे इसमें वो पोटेंशियल, माजरत, इससे ज्यादा मुझे उस्मान कादिर में पोटेंशियल नजर आया था। माजरत के साथ उसको जाया किया बाबर आजम ने। मेरा नहीं ख्याल है कि उसामा मीर उतना बड़ा प्लेयर था जितनी ये बातें करता है। वेरी सॉरी, मैं खुद क्रिकेट खेला हूं, बहुत सारी क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी स्पोर्ट्स के रोल्स मेरे पास रहे हैं, पिंडी रीजन का भी मैं चेयरमैन रहा हूं। मुझे उसामा मीर माजरत के साथ ज्यादा बोलने वाला और वो नहीं होता। देखिए, हमारे मुल्क में सबसे आसान क्या है, सिंपथीज, मतलब सिंपथी ले लेना, फौरन ही मजलूम बन जाना, इट्स वेरी इजी। जब भी उसामा मीर को आपने मौका दिया, देखिए लीग जो होती है उसमें तो शदाब खान, उसमें तो शाहिन शाह अफरीदी जो है वो 4 नंबर पे भी आके लंबे लंबे छक्के मार देता है। अभी आपने बांग्लादेश के खिलाफ देखा, 6 बालों में इससे 12 रन नहीं हुए, और 5वीं बाल जो वाइड नहीं थी, बजाय इसके कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो शुक्रिया अदा करे धर्मा सेना का कि उसने वाइड दे दी जो कि बैट से लगी थी, क्रिकेट बोर्ड उसी की शिकायत के नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और ये उसामा मीर पे भी पूरा तरह फिट आता है। भाई, आप यू शुड रिस्पॉन्ड टू योर क्रिटिक्स विद योर परफॉर्मेंसेस। मुंह से देखिए ना, अहमद शहजाद है और है, मुंह से आप ऐसे बात करते हैं, बालों में हाथ फेरते हैं जैसे आप जो है ब्रायन चार्ल्स लारा थे, आप जो है वो कोई, मतलब माजरत के साथ जहीर अब्बास थे, जावेद मियादाद थे, इंजमामुल हक थे, यूसुफ थे, यूनस थे। भाईजान आप नहीं थे। देखिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने आपको इतनी लंबी 90s और 100 की, यही तो वजह है कि आपकी क्रिकेट जो है वो जमीन दोज हो गई है कि आपने सिर्फ बड़े नामों पे, आप देखें ना, एक बंदा पाकिस्तान का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, 6 छक्के खा रहा है। पंजाब देखिए, आप जब आपने 18th अमेंडमेंट को, मिनिस्ट्रीज को डिवॉल्व किया था ला के, तो सूबों के पास चली गई थी सारी स्पोर्ट्स जो थी, पंजाब की अलग, सिंध की अलग, केपी की अलग, बलोचिस्तान की अलग। तो उस वक्त मौसूफ जो थे पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और एक ओवर में आपने देखा था क्या हुआ। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है अली सलमान साहब के जहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक बंदा जो है वो कोटा ग्लैडिएटर्स का ओनर भी है, वो कराची रीजन को भी चलाता है।
एक बंदा जो है SNGPL में भी है, फैसलाबाद में भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी है। आकिब जावेद 20 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ चिमड़ा हुआ है। मुझे कोई एक इसका बताया हुआ प्लेयर बता दे। सकलैन ने कोई बॉलर बनाया, सईद अजमल ने कोई बॉलर बनाया, मुश्ताक अहमद ने कोई बॉलर बनाया, अब्दुल रहमान जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था उसने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ रोल्स में रहा, उसने कोई देखिए, या हर बंदा जॉब सीकर है, या हर बंदा जो है दो तरीके इस्तेमाल करता है, या बहुत ज्यादा बोलता है अहमद शहजाद, बाबर वगैरह की, आमिर वगैरह की तरह, और तनवीर जैसे, और आपके कराची के एक और है 70s में, मैं नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आप समझ जाए, 70s में जितनी वो क्रिकेट खेले हैं वो भी बोलना उन्हें आता नहीं था। एक खास मखसूस चैनल पे बैठ के लुसानियत करते हैं, पंजाबी, पश्तून और सराइकी और महाजिर देखिए अच्छा नहीं लगता। आप तो कितने क्रिकेटर हैं, कितने क्रिकेटर हैं आपके पास? 200, 300, 400, 500, 1000। भाई आप अपने पड़ोस में देखें, 10,000 क्रिकेटर जो है वो रजिस्टर्ड है BCCI के साथ। 10,000 वो एक मैच का जो है मैच पर डे 40,000 मिनिमम देते हैं जो पाकिस्तानी 1,30,32,000 में। आपने प्लेयरों के पैसे कम कर दिए, अपने ऑफिशियल्स के आपने तो जुम्मा बाजार लगा दिया। ठीक है, अच्छा मौसम मैं इस पर आता हूं, मैं इस पर आता हूं मौसम भाई, मैं इस पर आता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात क्या चल रहे हैं, प्लेयर्स के पैसों पे भी आता हूं, क्योंकि इस मुझे ब्रेक के लिए काफी देर से कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद जरा मजीद बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और मोहसिन भाई गुफ्तगू को इस मोड़ पर लेकर आ गए थे कि प्लेयर्स के पैसे पाकिस्तान में कम कर दिए गए, ऑफिशियल्स के पैसे बढ़ा दिए गए हैं। मोहसिन भाई, हमेशा कहा जाता है कि क्रिकेट जो है वो क्रिकेटर्स के साथ चलती है। अभी हम देख रहे हैं कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कि जहाँ पे अभी रमज़ान क्रिकेट का कराची में बहुत ज़्यादा इन थी, पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में भी एक जो कंपनी थी वो बड़ा ज़बरदस्त रमज़ान का टूर्नामेंट करा रही थी, लेकिन रमज़ान क्रिकेट पर भी कदगन लगा दी गई है और NOCs का कह दिया गया है। तो हर सतह पे जो है क्रिकेटर जो है वो सफर करता नजर आ रहा है। देखिए, जब क्रिकेटिंग प्लेयर्स आप क्रिकेट चलाएंगे तो फिर यही होगा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? दे डोंट नो। देखिए, यस सर, सलूट मारने और सलूट देखने के शौकीन जो है ना, मेरी पूरी लाइफ में बहुत आए। मैंने अपनी लाइफ में 50 साल ये सलूट ही देखे हैं। और मैं तो, आपको पता है, अल्लाह की मेहरबानी से ये कल के बच्चे अब क्या बताएंगे हमें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने इज्जत से टॉप देखा है, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कहीं इसके लिए 10 जन्म भी लेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। बात यह है कि आप ठीक करने ही नहीं चाह रहे ना। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वन सिंपल थिंग। आप इसको मसले ही नहीं मान रहे। देखिए ना, आकिब जावेद आता है एक बयानिया, मैंने आपको उस दिन ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से आपकी बात हो रही थी, मैंने आपको पहले बता दिया था वर्ल्ड कप के जाने से पहले कि क्या होगा। फिर मैंने आपको बांग्लादेश की सीरीज से पहले कहा कि इनके 2 बयानिए क्या है, नई टीम है, हम चांस दे रहे हैं, हम ये है वो है। फिर जब रिजवान का आया, मैंने आपसे कहा ये क्रिकेट बोर्ड इतने दिन खामोश रहा ना, अब ये इसकी लाइन को टो करेंगे। मजे की बात है, 20 साल से आकिब जावेद पाकिस्तान की क्रिकेट का वो हाल कर रहा है कि अल हफीज और अल अमान है। इतना नुकसान इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्रिकेट को नहीं हुआ जितना नुकसान इस आकिब जावेद ने इस साल 1.25 साल में पाकिस्तान क्रिकेट को दिया है। देखें, दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि आप पाकिस्तान टीम के साथ भी हैं, आप फ्रेंचाइज के साथ भी हैं, आप एसोसिएशनों के साथ भी हैं, आप प्राइवेट, दुनिया भर में नहीं होता। पूरी दुनिया में ये जो है इसके ऊपर ममानियत होती है। इफ यू आर कैरिंग वन रोल, आपको दूसरा रोल नहीं दिया जाता। क्योंकि देखिए ना, आप सरफराज अहमद है, सरफराज अहमद सिलेक्टर भी है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स में भी है, मेंटोर भी है शाहीन और अंडर 19। देखिए ना, कितने सारे चीजें जो है आपने सरफराज को दे दी। सबसे अच्छा अगर आप मुझसे पूछे ना कराची का, सबसे अच्छा वो अब्दुल्ला असद शफीक था। द बेस्ट इन लास्ट 10-12 इयर्स। इससे अच्छा बैट्समैन नंबर 6 पे यार, हर मुल्क के खिलाफ 100 करना, ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑलमोस्ट 2016 में टेस्ट मैच जिता देना, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली आपको ये कर रहा था।
उसके लिए आवाज नहीं उठाई, फवाद के लिए आवाज नहीं उठाई, खुर्रम मंजूर के लिए आवाज नहीं उठाई, हसनैन के लिए आवाज नहीं उठाई, जायद, ये वाहिद आपका चैनल है जो ना सिर्फ क्रिकेट वो देखे, एहसन अली बच्चा है और बेशुमार हैं जिनके लिए आप लोग जो है बार बार आवाज उठाते हैं। देखें, आपका एज ए जर्नलिस्ट ये फर्ज है कि आप किसी की बी टीम ना बन जाए। अगर आप किसी की बी टीम, मैं मानता हूं जर्नलिज्म में मैं वालिद साहब का अगर पूरा टन्योर लगाऊं तो मुझे 5 दहाइयां हो गई हैं ऑलमोस्ट, और 4 दहाइयां तो मुझे खुद हो गई हैं सारा ये ड्रामा देखते हुए। इतना सख्त दौर जर्नलिस्टों के लिए मैं मानता हूं नहीं आया, लेकिन उसमें यह भी है ना, जैसे मैंने आज भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं था, नवायवत ग्रुप में, मैंने आज भी अपने हक हलाल के 23 साल के दिन रात की मेहनत के पैसे लेने हैं। इमरान खान के दौर पे खबरें रुकने शुरू हुई, मैंने रिजाइन कर दिया। कोविड था, मुश्किल हालात थे, मैंने कहा यार ईमान का सौदा नहीं होगा। देखिए, अगर आपकी एक्रेडिटेशन, आपका कार्ड नहीं बनता, आपका क्या कसूर है? तल्ख सवाल करते हो। आप कोई टी शर्टें तो नहीं, यहाँ ऐसे यूट्यूबर है जिन्हें बकायदा टी शर्टें जो पाकिस्तान के खिलाफ शोज करते हैं, उनको बकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सबका डायरेक्टर साहब, और अब भी यही ट्रेंड चल रहा है। देखें, पाकिस्तानी होने पे मुझे तो बहुत फख्र है। आई फील प्राउड, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक एक सांस पाकिस्तान की अमानत थी। आज जो भी है, देखिए, मैं ये मानता हूं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मेरे को पड़ोसी मुल्क वालों ने बहुत ज्यादा नाम दिया, कोई शक नहीं, लेकिन मेरी पहचान तो देखिए ना पाकिस्तान है। और मैं, अगर मैं आप तो इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपको अपना समझता हूं, वरना बाकियों की तरह मैं भी खामोश हो जाऊं। ये जो दौर है, ये ऐसा दौर चल रहा है कि जिसमें सहाफत मर गई है। एक लफ्ज सच ये सुनने को तैयार नहीं है। और एक और सुन लें, ये 2000 ये फरवरी में इनके 3 साल पूरे होंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये यही, क्योंकि जब तक, देखिए ना, 2 साल हो गए हैं, पहला आप शुरू के पहला राउंड एग्जिट, फिर आप आ जाए जनाब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपने कराई ट्राई नेशन, 2 दफा आप जो है न्यूजीलैंड से हारे, फिर आपने घर में चैंपियंस ट्रॉफी कराई, आप तीसरी दफा न्यूजीलैंड से हारे, इंडिया से फिर हार गए, 1 T20 इंडिया से हारे, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया से हारे, 3 दफा आप एशिया कप में इंडिया से 3 लगातार संडेज हारे। यार आप इसको मसले नहीं मान रहे। वर्ल्ड कप 2026 आप फिर इंडिया से हारे। आप मान ही देखें, आप जीत रहे हैं मीडियोकर टीमों से, हल्की टीमों से जिनके पास बड़े प्लेयर नहीं होते। ये एक ऑस्ट्रेलिया की वनडे और एक अफ्रीका की वनडे। आकिब जावेद तो कह रहे ना, पास आकिब जावेद तो मोहसिन भाई कह रहे ना कि एक ही मैच तो हारे, उसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? एक पे बारिश हो गई, रन रेट पे तो हम बाहर हुए हैं। कौन सा एक मैच हारे हैं आप? वो यही कह रहे, इंडिया वाले मैच की बात करें, एक ही मैच तो हारे, एक पे बारिश हो गई, रन रेट से बाहर हो गए, श्रीलंका से तो हम जीत गए। आपका वर्ल्ड कप जो था ना हजूर, नीदरलैंड से ही खत्म हो गया था। ये तो उसको ओडाओ को, मैक्स को दुआएं दें, बच्चों वाला फहीम साहब का कैच छोड़ दिया, नहीं तो आपका वही वर्ल्ड कप खत्म। सुने, आपने कितना ड्रामा किया वर्ल्ड कप में। अभी 2026 से पहले हुकूमत पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, इजाजत नहीं लेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे। वो बांग्लादेश बैठ गया जाके इंडिया की गोद में। आप पूछे ना आपके हाथ क्या आया, बताएं। आपके बड़े भाईचारा था, भाई 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 भाई, पहले अफगानिस्तान को भाई भाई 50 साल बनाए रखा, ये ले ले भुगते, और अब आपने इनको भाई भाई बना लिया। अरे अल्लाह के बंदो, कोई एवरीबॉडी स्टैंड्स विद देयर ओन कंट्री। जिनको इतनी तकलीफ है उनको वहां भेज दे भाई, वहां भेज देना। अगर पाकिस्तान में मसाइल है, आप वहां देखें ना। आपके हाथ क्या आया? आपका उनका एक एसओपी था, वो जितना मर्जी उनके यूट्यूबर 2024 से बड़ा 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 करते रहे, और उनको आता जाता क्या है सिवाय पाकिस्तान पे बदतमीजी करने के। अपने प्लेयरों पे वो इतनी बकवास करते हैं। देखिए, बात यह है अली सलमान साहब कि बांग्लादेश के मामले पे आपका उनका एक साइन था, वो आए आपके पहले लड़कियां खेलने, फिर उनकी मर्द की टीम भी आई श्रीलंका। आपके हाथ में क्या आया? क्या आया आपके हाथ में? खामखा का आपने बांग्लादेश किया, क्या पाया आपने उसमें?
ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आकिब जावेद के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्होंने कहा बाबर आजम अनफिट हैं, बाबर आजम गोल्फ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, फखर जमान के हवाले से उन्होंने बात की है, और फखर जमान का जब वो इस वक्त T20 में खेलते नजर आ रहे हैं, फिर फखर जमान भी देना पड़ा। इन दोनों इशूज के ऊपर बात करेंगे कि आकिब जावेद ने क्या मेडिकल पैनल से कंसल्ट करके ये स्टेटमेंट दिया, और अगर मेडिकल पैनल ने कहा कि वो अनफिट हैं तो फिर वो कैसे खेलते नजर आ रहे हैं, और फिर कैसी फिटनेस है जो वनडे T20 की अलग अलग होती है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं आकिब जावेद के स्टेटमेंट के हवाले से। मौसम में आकिब जावेद का जो स्टेटमेंट आया, क्या जो स्टेटमेंट था वो किस हद तक आप दुरुस्त समझते हैं? फिर काउंटर स्टेटमेंट आया फखर जमान का कि जी मैं 4 ओवर के लिए फिट हूं और 20 ओवर की क्रिकेट के लिए मैं फिट नहीं हूं। हालांकि हम सब ये बात जानते हैं, और जितनी मेरी फिजिकल फिटनेस के गुरूज से बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि भाई जितना मैच छोटा होता है इतना आपको अपना इंटेंस ज़्यादा देना पड़ता है, इतना इंटेंस होता है मैच में, इतनी एनर्जी हमें आपको ज़्यादा लगानी होती है, और वार्म अप होने का टाइम नहीं होता। ये जो स्टेटमेंट आया आकिब जावेद के, इस पे किस तरह से देखते हैं? क्या फखर खेलते नजर आ रहे हैं, बाबर आजम गोल्फ खेल रहे हैं और अब लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पैडल भी खेल रहे हैं बल्कि अब इफ्तार के बाद वो तो। देखिए यार, बात यह है कि जब आपको एहतसाब का अकाउंटेबिलिटी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, और सजा जजा कहते हैं, चलिए और आसान कर लेते हैं, जब आपको इसका डर नहीं रहता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। सबसे पहले आकिब जावेद कहता था बाबर आजम को हम आउट नहीं करते फ्रेंचाइज क्रिकेट में, कहता था। उसके बाद आ जाए माइक हैसन ने कहा कि बाबर और रिजवान जो है ये इस मॉडर्न डे क्रिकेट को सूट नहीं करते, कहा, ओपनली कहा। फिर सबसे बड़ा बयान आया चेयरमैन साहब के जो एडवाइजर हैं और डायरेक्टर मीडिया हैं, आमिर मीर साहब, उन्होंने फरमाया, उनसे सवाल हुआ कि बाबर और रिजवान, उन्होंने कहा जी बाबर और रिजवान तो नहीं खेलते T20। अब इतना कैटेगोरिकली आपने जब कह दिया और उसके बाद बाबर को आप हर जगह साथ रखते हैं, तो भाई देखे अभी आप, बल्कि वो इंट्रो में आपने आमिर सुहेल का बयान चलाया कि बाबर को अपनी टेक्निक, अब आमिर सुहेल बाबर की टेक्निक सही कराएगा, जिसने आपको 96 का क्वार्टर फाइनल हरवा दिया वो आपको बाबर आजम को टेक्निक सिखाएगा? कम ऑन यार। देखिए यहाँ जो आता है ना, वो अहमद शहजाद टेक्निक सिखा रहा है, वो फलाना टेक्निक सिखा रहा है। आमिर सुहेल उर्दू मुमताज से तो बेहतर ही है ना, वो भी तो सिखा रही हैं। और नहीं यार, नहीं, और नहीं, बाबर आजम पाकिस्तान का ये जो 10 साल की जनरेशन है उसका सबसे बेस्ट बैट्समैन है। टेक्निक देखें, मैं खुद बैट्समैन था यार, क्या मतलब है? अब हमें देखें, अल्लाह ताला हर एक को एक डिफरेंट रोल के लिए ना पिक करता है, सिलेक्ट करता है। अल्लाह ने मुझे सिलेक्ट किया, मेरे हाथ से तौबा इस्तगफार, कितनी स्पोर्ट्स में लड़कियां लड़के अनगिनत। मैं कोई क्रिकेट जर्नलिस्ट थोड़ी हूं कि क्रिकेट में तो आप रेडी वाले को लाएंगे वो भी बात कर देगा, ये कौन सा कमाल है? बात ये, बहुत सारे बच्चों को हमने ये इमाद से लेके, आमिर से लेके, ये आपका आजम खान से लेके शाहीन अफरीदी, सबका पहला इंटरव्यू मोहसिन अली ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हसन अली, सबका। ये बाबर आजम को जब कोई पूछता नहीं था तो शकील शेख साहब ने इस्लामाबाद में रखा था, तो एक खुर्रम होता था, एक हम होते थे, और कौन होता था? देखिए ये बात नहीं है, बाबर आजम पे आप क्रिटिसाइज करें, वो T20 का प्लेयर नहीं है, क्रिटिसाइज करें उसके वालिद साहब अनड्यू बीच में घुसाते हैं, खामखा रिलीजन को कार्ड यूज करते हैं, सेंटिमेंट्स यूज करते हैं, ये सारी बातें जायज है। लेकिन ये कह देना कि बाबर की टेक्निक ये वैसे ही है जैसे कुछ लोग विराट कोहली की टेक्निक ठीक कर रहे थे, कम ऑन यार। हर प्लेयर पे एक लीन पीरियड, बाबर को सजा मिल रही है। उसने उमर अकमल से लेके, समी असलम से लेके, उस्मान कादिर से लेके, उसने बहुत सारे प्लेयरों का कैरियर तबाह किया। जब आप, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, एज ए मुसलमान हमारा ये ईमान है कि आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे वो आपके पास वापस आएगी। बाबर आजम का सिर्फ ये प्रॉब्लम है, बाबर आजम की टेक्निक का कोई प्रॉब्लम नहीं। आकिब के स्टेटमेंट में क्या कहेंगे? देखिए आकिब जावेद की बातों को जो सीरियस लेता है, मुझे तो उसके पे शुबा होना शुरू। आकिब जावेद देखें, जहां गया एक डिजास्टर रहा, चाहे वो UAE हो, चाहे लाहौर कलंदर जो जीता ना जब ये PSL, उस साल ये कोविड में जो है ना आइसोलेशन में थे, ठीक है, तो लाहौर कलंदर वो जी। आकिब जावेद तो सुहेल अख्तर जैसों को कप्तान बनाया हुआ था। आकिब जावेद को क्या पता यार? देखें, माजरत के साथ ऑर्डिनरी सा बॉलर था, इसे इमरान खान ने बेस्ट, आज तक रोता है मुझे
आप मुझे बताएं, वसीम वकार, शोएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद, रजाक, अजहर महमूद, यासिर अरफात जैसा इतना बड़ा ऑलराउंडर आपकी क्रिकेट ने जाया कर दिया। तो ये क्या बेचता था यार, क्या बेचता क्या था ये आकिब जावेद, क्या बेचता था ये? वो छोड़े यार। बात ये भाई कि ये ऐसे देखे, ये सारे इस वक्त एक आदमी की वजह से। अच्छा, मजे की बात ये है, ये आदमी जाएगा, ये फिर भी पीसीबी में होंगे किसी ना किसी तरह। लेकिन मोहसिन भाई, हमारा सिस्टम ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मुंसलिक हैं, लाहौर कलंदर के साथ भी उनका नाम है, फिर साथ साथ बिस्बा जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी के साथ भी आई थिंक मौजूद हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी हैं। सरफराज का भी आपने खुद ही जिक्र कर दिया है, फिर वहाब रियाज अभी बॉलिंग कोच आ गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। मतलब प्लेयर्स की तो बड़ी मुश्किल है कि प्लेयर्स को अगर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अगर भी है ना, ये भी बताया ना, वुमेन टीम के कोच भी हैं, ये नहीं बताया। जी, वुमेन्स टीम के कोच भी हैं, बिल्कुल सही है। और कि प्लेयर्स के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर इनकी कोई जाती किसी से अड़ हो जाती है, जैसे अगर उमर अकमल से जाती तौर पे इनकी अना टकरा गई है, उसामा मीर से जाती तौर पे अना टकरा गई है, उनका पीएसएल भी जाता है, उनका फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने का चांस भी चला जाता है, क्योंकि हर जगह यही लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान ने निडर, दिलेर, बड़े दिल वाला जो प्लेयर पैदा किया था ना पिछले 15-20 साल में, वो उमर अकमल था। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, कोई माई का लाल नहीं कह सकता नहीं था। उसने एक गलती की, उसे विकेट कीपिंग नहीं करनी चाहिए थी। He was not selected in the team due to his keeping skills. He was the top batsman. पता नहीं उसे किसने मशवरा दिया था कि तू कीपिंग कर। मिकी आर्थर के साथ इंतजाम ही था ना। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज करते हैं, ये सकलैन, कुदरत का निजाम, मुश्ताक अहमद कुदरत का निजाम, आपकी क्रिकेट तो कुदरत का निजाम चला रहा है। देखें, जब तक आप इन लोगों को क्रिकेट में ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान क्रिकेट कैसे ठीक होगी? सिर्फ चेयरमैन तो बार बार हटते हैं। आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ऑपरेशन क्लीन अप करना है। जब तक आप इन सारों को, एक बंदा पीसीबी में फ्लॉप है, वो पीएसएल में फिर उसी होते पे, उस्मान वाला भी, फलाने वाला भी, मैं वाला भी, तू वाला, आपको सारा फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको हटाना पड़ेगा। देखिए, नकवी साहब को एक काम करना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, एडमिनिस्ट्रेशन वो ले लें। क्रिकेट के जो है ना, वो क्रिकेटर्स पाकिस्तानी नहीं, वो इस तरह करे, बाहर से कोई एक बंदा ले आए जिसको क्रिकेट, क्योंकि ये आप नेशनल T20 आपने कहा, वहां कोई सिलेक्टर गया, कामरान अकमल जब था वो हर जगह जाता था। राशिद लतीफ को आपको उंगलियों पे पता है कौन सा प्लेयर किस जगह है, कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है। क्या इन आपके आकिब जावेद एंड कंपनी को पता है? ये लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। कोई टैलेंट वेंट नहीं होता, आखिरी बहाने होते हैं। मेरे पास सिर्फ 10-15 सेकंड रह गए। गवास्कर के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनकी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में भी, लेकिन जितने छोटे कद के वो खिलाड़ी हैं, उससे भी कहीं छोटे बयानात नहीं दे रहे, वो अपनी इज्जत नहीं गिरा रहे। देखिए, वो छोटे थे, वो लिटिल मास्टर कहलाते थे, नहीं मोहम्मद साहब की तरह, और मास्टर ब्लास्टर कहलाते थे। छोटे कद के नहीं थे वो, बयानात उनके बड़े छोटे होते हैं, उनका कसूर नहीं है। 70s इतना वाइब्रेंट नहीं था। वेस्ट इंडीज की सीरीज इनके अब्बा जी के तो क्या तलका, 10 सेकंड में आप गवास्कर पे बात नहीं कर सकते ना सर। आपको 10-15 मिनट रखने चाहिए थे, मैं आपको सारा डिटेल में बताता। हाँ। लेकिन ये स्टेटमेंट है उनके कद से, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि प्लेयर बहुत बड़े लेकिन स्टेटमेंट बहुत छोटे दे रहे हैं वो। मैं ये कह सकता, मेरी बात सुने, हम ये कह सकते हैं, इन्होंने हमारे मिन्नतें करके पाकिस्तान से वर्ल्ड कप का ये मैच खिलवाया और हमारे खिलाफ गए। ये जो अफगानिस्तान हम पे कर रहा है, इनकी मेहरबानी है, हम भी तो ये कह सकते हैं। देखें, मैं तो ये आपके टीवी की तवज्जो से कहता हूं, पाकिस्तान मस्ट बायकॉट इंडियन ऑल स्पोर्ट्स। कोई स्पोर्ट्स इंडिया के साथ नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस स्पोर्ट्स को हर तरह दागदार करते आपकी बदमाशी है। हम नहीं मानते किसी की बदमाशी। ये हाथ ना मिलाना, आप कौन है? देखें, बात ये, आप कमजोर हैं। मोहसिन नकवी साहब जितना मर्जी क्रेडिट ले, आई एम सॉरी, आपने कुछ भी नहीं किया। अफगानिस्तान आपके खिलाफ, श्रीलंका ने, बांग्लादेश इंडिया की गोद में बैठ गया। क्या आपने हासिल किया? कुछ भी नहीं। भाई मेरे, देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
वी आर अ रेयर, हमारी क्रिकेट बुरी है तो 90s में इंडिया कौन सा टॉप पे क्रिकेट खेल रहा था, फॉर फन हम हरा देते थे। बात ये मेरे भाई, आपने क्रिकेट पे बिठा दिए हैं वो जो द सिलेक्टेड वंस हैं, जो खास घर से आते हैं, जो है कि पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। अभी बांग्लादेश में किसी ने खुदा की कसम किसी को परवाह ही नहीं दी, वो कहते अच्छा हारे, इन्हें शर्म नहीं आती। बात ये मेरा भाई, आपके अपने कमजोर हैं। जिस मुल्क में 65% यूथ हो वहां 11 प्लेयर ना निकले, क्या बात कर रहे हैं? ये हो रहा है सारा म्यूजिकल चेयर। अगर अली सलमान आ गया, मोहसिन अली पीछे है, मोहसिन अली आ गया, उमर अकमल साइड पे है, इफ्तिखार है, आसिफ है, हैदर अली है। ये सारा सिस्टम देखें, T20 का प्लेयर आपने वनडे खिला दिए, आपने मूंगफली की तरह 6 आपने डेब्यू कराए, मजाक कर रहे हैं आप। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, नोबडी इज सीकिंग एक्सप्लेनेशन। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और जी हमने एक मैच हारा, अबे अभी श्रीलंका ने भी आपको ठोक दिया था। अगर वो व्हाइट बॉल, अंपायर अंधा था, वो व्हाइट बॉल थी, आप वो मैच भी हार जाते। क्या बातें कर रहे हैं? मर मर के आपने नीदरलैंड को हराया, मर मर के आप अमेरिका से जीते, मर मर के आप जो है नवीबिया जैसी, जिसको मेरी ठीक है, ऑल राइट। मोहसिन भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, लेकिन इस वक्त लाइन में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हुई है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज आखिरी शो में मौजूद थे और इस रमज़ान का हमारा यह आखिरी शो है। इंशाल्लाह आज चूंकि चांद ईद का नज़र नहीं आया, इसलिए डे आफ्टर टुमारो यानी परसों जो ईद उल फितर पूरे पाकिस्तान में मजहबी जोश व खरोश और अकीदत के साथ मनाई जाएगी। और जी स्पोर्ट्स भी आपके लिए बड़ा एक स्पेशल शो लेकर आ रहा है ईद के हवाले से। हमें उम्मीद है कि जी स्पोर्ट्स का ईद स्पेशल शो जो है वो आपको पसंद आएगा। जाने से पहले तमाम जी स्पोर्ट्स के व्यूवर्स को, तमाम अहले वतन को जी स्पोर्ट्स की जानिब से, मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से दिली ईद मुबारक। इंशाल्लाह ईद के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।